सुनकर हैरानी होगी कि सास अपने दामाद के साथ संबंध बनाती थी, उसके साथ नहाते हुए वीडियो बनाती थी और फिर एक दिन खुद सास अपने दामाद का कत्ल कर डालती है। कत्ल इतना शातिराना प्लानिंग से किया गया था कि वो कत्ल लग ही नहीं रहा था और यही वजह थी कि अंतिम संस्कार हो रहा था कि उसी बीच पुलिस पहुंच जाती है और सास को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर सास के अवैध संबंध दामाद के साथ कैसे हुए? वो जब इतना प्यार करती थी अपने दामाद को, फिर उसने कत्ल कैसे किया और किस प्लानिंग से किया? पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और जो आज सास की दरिंदगी की कहानी है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की और वहीं का बिनौली थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गलियान गांव है। 15 अक्टूबर को गलियान गांव के अंदर कोहराम मच जाता है क्योंकि वहां पर रहने वाले सोनू सैनी, जो गांव के लोग थे, उनको आवाज लगाया जाता है परिवार के लोग कि सोनू सैनी ने गलत कदम उठा लिया है। गांव वाले पहुंचते हैं और जब जाकर देखते हैं तो सोनू सैनी पंखे पर लटके हुए होते हैं और जो उनकी पत्नी थी सोनिया, वो और सास जिसका नाम सरोज था, वो लोग मतलब उसको उतार नहीं पा रहे थे। इसलिए गांव के लोगों को बुलाया था। जो सोनू था वो रस्सी के फंदे पर लटका हुआ था। सोनू को उतारा जाता है। फौरन जो बिनौली थाने की पुलिस है, जो एसएचओ साहब हैं राकेश कुमार शर्मा, वो मौके पर पहुंचते हैं। बॉडी को उतरवाया जाता है। सबको देखकर यही लगता है कि सोनू सैनी ने मतलब कोई गुस्से में गलत कदम उठाया है। अब सवाल ये कि आखिर सोनू सैनी ने ऐसा क्यों किया? पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि सोनू सैनी अपनी पत्नी और अपनी सास के साथ यहाँ पर रहते थे इस घर के अंदर। और जो ये सोनू सैनी है ये प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं। लेकिन आज अचानक से ये कदम उठा लिया। वहीं सोनू के भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस जो बॉडी थी उसको उठाती है। जब पुलिस गले पर निशान देखती है तो पुलिस को पहली ही नज़र में पुलिस को ये लगता है कि सोनू सैनी ने ये गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि सोनू सैनी के साथ गलत किया गया है। और गलत करने की वजह ये थी कि मतलब जब कोई इंसान लटकता है तो एक रस्सी का निशान सिर्फ यहाँ पर आता है, लेकिन सोनू के एक निशान इस साइड में भी था, मतलब पीछे से पकड़ा गया था। और पुलिस का ये शक था, लेकिन पुलिस किसी के ऊपर डायरेक्टली मतलब पकड़ तो सकती नहीं थी, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए भेजती है कि हो सकता है सोनू ने उठाया भी हो। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और दूसरी तरफ पुलिस सास और पत्नी सोनिया के ऊपर नज़र रखना चालू कर देती है। अब नज़र रख रही थी, वहीं दूसरे पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी मिल जाती है और गांव में शोक की लहर थी कि सोनू सैनी जो इतना अच्छा लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, और उसने ऐसा कदम उठा लिया। हर कोई टेंशन में था कि आखिर क्यों उठाया। दूसरी तरफ सोनू सैनी का जो भाई था उसका कहना ये था कि उसका भाई कभी ये कदम उठा ही नहीं सकता। उसका भाई तो दूसरों को बताता था कि गलत कदम उठाने वाले कमज़ोर होते हैं और भला वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो भाई ने पुलिस को यही बताया कि उसका शक सास और उसकी पत्नी के ऊपर है, अपने भाई की। अब ये बात होने के बाद मतलब बॉडी आती है और अंतिम संस्कार के लिए सब कुछ होने लगता है। उसी बीच पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि सोनू सैनी को पहले ढेर सारी नींद की गोलियां खिलाई गई थी और उसके बाद ये जो दूसरी बार है जो सोनू सैनी मतलब उस पर झूल रहा था, वो तो बाद में किया गया है, बल्कि सोनू सैनी को पहले ही मार दिया गया था। और दूसरा निशान जो पुलिस ने देखा था वो बिल्कुल सही देखा था। जैसे ही ये पता चलता है पुलिस आनन फानन में निकलती है और फौरन जो सास सरोज थी और जो पत्नी सोनिया थी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ ये दोनों घर पे थी और उसी टाइम पर सोनू की मतलब मौत हुई थी। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब सख्ती से पूछताछ की जाती है, फ़ोन को चेक किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो जो माँ और बेटी थी दोनों टूट जाती हैं और टूटने के बाद पूरी कहानी का खुलासा ये होता है कि आज से 15 साल पहले सोनू सैनी, ये जो यहाँ बागपत का रहने वाला था, ये मुजफ्फरनगर की सोनिया से इसकी शादी होती है। सोनिया और ये सरोज, ये दोनों सिर्फ अकेले अपने घर पर रहते थे, बाकी जो इनका परिवार के लोग हैं वो अलग रहते थे। और इसलिए सोनिया से जब सोनू की शादी होती है तो ये बोलता है कि देखो ऐसा करो, तुम्हारी माँ वहाँ पर अकेली रहती है, उनको भी यहीं पर बुला लो, साथ में रहेंगी। और सास भी आ जाती हैं। अब ये अपनी सास को साथ में रखा रहता है, वक्त गुजरता जाता है। अब सरोज बताती है कि कुछ ही सालों के बाद जो उसका दामाद था वो उसके करीब आ जाता है और वो भी दामाद को पसंद करने लगती है, क्योंकि उसका पति तो है नहीं है। और फिर दामाद का इतना करीब आना, और यही वजह थी कि दोनों के अवैध संबंध हो जाते हैं। जब सोनिया मुजफ्फरनगर चली जाती तो ये लोग अकेले होते और फिर मतलब एक दूसरे के साथ
इन लोगों के संबंध बनते, कभी साथ में नहाते हुए वीडियो, सब कुछ करते हुए कई सारे वीडियो ये जो सोनू था ये बना लेता है और बनाने के बाद ये अपने पास रख लेता है। और फिर आज से 1 साल पहले, क्योंकि दोनों के अवैध संबंध थे, पत्नी को कानो कान खबर नहीं थी सोनिया को ये कि इन लोगों के बीच संबंध चल रहे हैं, और आज से 1 साल पहले ये जो सोनू था ये अपनी सास के नाम में एक प्लॉट खरीदता है बिजनौर में। 3 लाख रुपए का ये प्लॉट खरीदता है 1 साल पहले, और अब आकर अचानक से, क्योंकि विवादित प्लॉट था तो उस टाइम पर तो उसने ऐसी कौड़ियों के भाव खरीद लिया था, लेकिन विवाद खत्म होने के बाद अब वो 30 लाख रुपए का हो जाता है। और 30 लाख रुपए का प्लॉट होने के बाद ये सोचता है कि ये तो सास के नाम में है, सास चाहे तो इसको बेच भी सकती है, इसलिए अपनी सास से, सरोज से ये बोलता है कि वो प्लॉट मेरे नाम में कर दो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे नाम में कर दो। लेकिन जो अब पत्नी थी सोनिया वो भी मना करती है कि क्यों नाम में करो, 1 साल पहले तुमने सिर्फ 3 लाख रुपए में खरीदा था, अब 30 लाख रुपए का हो गया तो तुम अपने नाम में करवा रहे हो। तो जो इसकी पत्नी और सास थी दोनों इसके खिलाफ चल रही थी और दोनों टेंशन में थी, क्या मतलब सोनू प्लॉट नाम में करवा लेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, तो ये टेंशन चल रही थी। वक्त गुजरता जाता है और जो सोनू था वो अपनी सास के ऊपर दबाव बनाता है और आखिर में वो अपनी सास से बोलता है कि देखो अगर तुम नाम में नहीं करोगी तो मेरे पास तुम्हारा नहाता हुआ वीडियो है, उसको मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। और ये बात सोनिया सुनती है तो सोनिया आग बबूली हो जाती है कि तुमने मेरी माँ का नहाते हुए वीडियो बना लिया। तो बताता है कि हाँ, और मेरे साथ नहाता हुआ वीडियो है, तुम्हारी माँ मेरे साथ भी गलत करती थी। पहले माँ बेटी में दोनों में बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों नहीं बढ़ती, और फिर जो माँ थी सरोज वो अपनी बेटी को सारी बात बता देती है कि मतलब काफ़ी टाइम से इसने वीडियो बनाया था, उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल करता है और अब भी ब्लैकमेल कर रहा है। अब 2 चीज़ें थी, एक चीज़ कि सरोज को सोनू ब्लैकमेल कर रहा था और दूसरी चीज़ कि प्लॉट नाम में करवा रहा था। ये दोनों चीज़ें थी और दोनों चीज़ों को देखते हुए माँ बेटी प्लानिंग करती हैं और प्लानिंग के तहत ये लोग नींद की गोलियां लेकर आती हैं। और हर रोज़ की तरह जब सोनू आता है तो सोनिया उसको दूध देती है और वो हमेशा की तरह दूध पीता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि आज दूध में नींद की गोलियाँ मिली हैं, वो भी ढेर सारी। वो दूध पीते ही बिल्कुल बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद फिर ये लोग अपने काम में लगती हैं और रस्सी को डालकर गले में पूरी ताकत से खींचती हैं क्योंकि वो तो बेचारा बेहोश है, उसको क्या पता। और ऐसे ही कर कर उसकी सांस रुक जाती है। फिर ये दूसरी प्लानिंग करती हैं, क्या मतलब सबको ये दिखाना है क्या मतलब सोनू ने ये खुद किया है, इसलिए फिर रस्सी को ऊपर डालती हैं और उसी पर सोनू को लटका डालती हैं। लटकाने के बाद ये हल्ला करती हैं, फिर पुलिस आती है और इनकी प्लानिंग ये थी कि सबको ये लगे कि सोनू ने मतलब खुद ऐसा किया है और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और जो सोनू का ये फ़ोन था जिसमें वीडियोस थे, उस फ़ोन को ये लोग कुचल देती हैं कि वीडियो भी ख़त्म हो गया, अब कोई मामला नहीं है। लेकिन अंतिम संस्कार होते हुए भी अंतिम संस्कार के बीच में से ही पुलिस इन लोगों को पकड़ कर ले गई और फिर इस घटना का खुलासा हुआ। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बड़ी शातिराना की थी, लेकिन बुरे काम का, बुरी चीज़ का बुरा नतीजा होता है और ऐसा ही हुआ। दोनों पकड़ी गई और दूसरी तरफ सोनू ने भी गलत किया था अपनी सास के साथ ये सब कर सास को लालच में प्लॉट उनके नाम में करवा कर, और उसके साथ भी गलत हो गया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।